हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन है वो आपको करना था, तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल बी वाटर के बिफोर वाटर इज दिस। तो सबसे पहले गिवन है वो आपको लिखना है। जो ग्लूकोज है यहाँ पे वो एज ए सॉल्यूट वर्क कर रहा है, तो डब्ल्यू बी उसका मास आपको गिवन है 18 ग्राम। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि ये 18 है और ये 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में के कंपेयर में 18 ग्राम बहुत कम है, इस वजह से ये सोल्यूट का वर्क करेगा ग्लूकोज। सॉल्वेंट का मास कितना है, जो कि वाटर है अपना 1 किलोग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। ओपन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। मॉलिक्यूलर वेट किसका? C6H12O6 का। कार्बन का 12 होता है। कार्बन कितने हैं? 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हाइड्रोजन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन कितने? 6। तो 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये हो जाएगा 180। ठीक। के बी आपको गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक। तो यहाँ से देखना है कि डेल्टा टी बी इक्वस टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू किलोग्राम, ये फॉर्मूला था। तो डेल्टा टी बी इजकल टू के बी कितना है 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 18 अपॉन एम बी कितना है 180 इंटू डब्ल्यू ए किलोग्राम में दिया हुआ है 1। तो डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा? 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.052। ठीक। अब यहाँ पे जो डेल्टा टी बी है वो किसके इक्वल होता है? टी बी माइनस टी बी नोट। टी बी क्या था? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था। टी बी नोट किसका बॉइलिंग पॉइंट था? सॉल्वेंट का। तो ये आपको गिवन है 0.052। यस। तो यहाँ पे अपने को ये देखना है कि जो वाटर है वो किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा। वाटर का मतलब क्या हुआ कि एज ए सॉल्वेंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है यहाँ पे। यस, इस कंडीशन के अंदर तो ये सॉल्यूशन का अपने को बॉइलिंग पॉइंट देखना है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर यहाँ डिजोल्व हो रहा है, वाटर 100 डिग्री से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यस। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यस। बट यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना है कि जो केबी के अंदर जो यूनिट है वो केल्विन में है, तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे। तो टीबी कितना हो जाएगा 100, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो आप इसको यहाँ पे रखोगे 373 माइनस टीबी नोट। तो यहाँ से आपका टीबी नोट है वो फाइंड आउट कर सकते हो। 373 माइनस 0.052, ये आपका आंसर होगा। ओके। अब आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक पार्ट है वो बचा हुआ था, ऑस्मोटिक प्रेशर। आज अपन इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यस। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो, इसके अंदर दो वर्ड चलते हैं, एक तो होता है ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों वर्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट है। यस। तो यहाँ से एक बार इनकी डेफिनेशन पे नहीं चलेंगे, एक बार ये जो डायग्राम है इस पे फोकस करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऑस्मोसिस है वो क्या होगा, डिफ्यूजन है वो क्या होगा, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा।
इस डायग्राम पे आपको फोकस करना है और यहीं से सारी डेफिनेशन वगैरह निकल जाएंगी। यस, तो ध्यान से इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम के अंदर 2 पिस्टन लगे हुए हैं, एक P1 पिस्टन है और एक P2 पिस्टन है। ये जो डार्क लाइनें रिप्रेजेंट कर रखी हैं, ये वाली और ये वाली, ये इनकी इनिशियल पोजीशन है पिस्टन की। यस, और यहाँ से इस कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो बीच में लगा हुआ है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस, इसके एक पार्ट में सॉल्वेंट फिलअप किया गया है और एक पार्ट में सॉल्यूशन। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो प्योर है, यहाँ पे सॉल्वेंट फिलअप किया गया है। फॉर एग्जांपल वो वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ओनली सॉल्वेंट है जो अपने आप में प्योर है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ मिक्सचर है, इसी वजह से ये सॉल्यूशन बना है। क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर आपने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन डाला, वो सॉल्यूट डाला होगा तभी सॉल्यूशन बना होगा। ये इनिशियल पोजीशन है। यस, इसके अंदर होगा क्या कि जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, मतलब जैसे ही आपने इसको कंप्लीटली फिलअप कर दिया है, उसके बाद में पिस्टन P1 और पिस्टन P2 इनिशियल पोजीशन पे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से ओनली सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो पास होते हैं। यस, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होंगे। तो इससे ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होंगे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सॉल्यूशन के पार्टिकल पास नहीं होंगे, ना ही सॉल्यूट के पार्टिकल पास होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे उसके अंदर सॉल्यूट भी मिक्स किया गया है। यस, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है इधर, और इस साइड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है। यस, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से इधर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओनली ये जो मेम्ब्रेन है, इससे ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल पास होते हैं। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो ये वाले जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो इधर शिफ्ट होते जाएंगे। जैसे इधर आएंगे तो जो पिस्टन P1 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो पिस्टन P2 है वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर? पिस्टन P1 नीचे की तरफ आ रहा है, पिस्टन P2 ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कब तक पिस्टन P2 ऊपर की तरफ जाएगा? जब तक ये सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट के पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाएगा, जिसको परासरण बोलते हैं हिंदी में। यस, अब यहाँ पे क्या होगा, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पिस्टन को ऊपर जाने से रोक सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बाहर से कोई फोर्स लगा दूँ तो ये यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंट कर रखी है और पिस्टन की यहाँ पे फाइनल पोजीशन, क्योंकि जैसे ही कंसंट्रेशन इधर जाएगी पिस्टन फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ, तो ये फाइनल पोजीशन है। अब सपोज दैट कि मेरे को यहाँ पे इस ऑस्मोसिस को रोकना है। ऑस्मोसिस कब रुकेगा? जब ये पिस्टन P2 यहाँ रुक जाएगा। यस, अगर मैं इसको यहाँ रोक दूंगा तो ये पार्टिकल यहाँ आना बंद हो जाएंगे। यस, तो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को या इन पार्टिकल को इधर आने से रोकने के लिए बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया गया है वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यस, जिसको पाई से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसका मतलब समझ में आया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के काम में आएगा। क्लियर? यस, तो ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कई बुक्स में क्या होता है कि इसकी अलग तरीके से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी हुई होती है। मैंने अभी बताया कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। यस, लेकिन कई बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि इधर सॉल्यूशन नहीं है, इधर सॉल्यूशन का अमाउंट है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्यूशन
अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। पार्टिकल सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। देखना दोनों चीज़ें एक ही हैं। अभी यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए नहीं बोल रहा, ओनली सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है। अब ये सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है ही नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन जीरो है। क्यों? क्योंकि ओनली प्योर सॉल्वेंट है, और जब तक सॉल्यूट नहीं डालोगे तब तक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इधर तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की जीरो है, बट इधर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है। यस, और पार्टिकल इधर आ रहे हैं, तो इसको एक अलग तरीके से डेफिनेशन दे दी कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्लियर? यस, तो ये एक अलग तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं। अभी इसकी थ्योरेटिकल मीन पे चलते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो क्या है। जो अपन ने समझा वो ये क्या, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution और from a dilute to a concentration solution। देखना यहाँ पे क्या बोला है कि जो सॉल्यूशन है, ऑस्मोसिस है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब स्वतः प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली हो रहा है। यस, आपने क्या किया, जैसे ही फिलअप किया तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आना शुरू हो गए। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो इस मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, पास होते हैं। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन। यस, प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन और फ्रॉम ए डाइल्यूट टू ए कंसनट्रेट सॉल्यूशन। इसने बोला यहाँ पे जो दूसरी डेफिनेशन दी है, फ्रॉम ए डाइल्यूट टू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की लेस कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है। ये दूसरी डेफिनेशन दे दी इसने। क्लियर? तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन in order to stop the flow of the solvent into solution through semi-permeable membrane is equal to osmotic pressure। yes, ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डायग्राम से आपको समझ में आ गई होगी। द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, जो फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट है वही ऑस्मोसिस है, इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो अपने को यहाँ से इस डायग्राम से क्लियर होती है।